तो आज की वीडियो में आप देखेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा का 6 नंबर क्वेश्चन है। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर जैकब की भी आयु नहीं दिया हुआ है और नहीं उसके पुत्र की आयु दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि इस कंडीशन में हमें चर के रूप में हमें इक्वेशन बनाना होगा। मतलब इसके आयु को हमें मान लेना होगा। जैसे में मान लेंगे हम जैकब की आयु x वर्ष और उसके पुत्र की आयु y वर्ष। तो चलिए हम मान लेते हैं। तो मानेंगे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। आगे आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पर बोला है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जब इस प्रकार के क्वेश्चन में जब कभी 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले बोलेगा तो क्या करना है कि सबसे पहले आपको वर्तमान आयु ज्ञात कर लेना है। वर्तमान आयु ज्ञात रहेगा तभी, जैसे मान लीजिए अभी किसी व्यक्ति का आयु, मान लीजिए आपका आयु अभी 35 वर्ष है, तो 10 साल बाद आपका आयु कितना हो जाएगा? मान लीजिए अभी आपका आयु 35 वर्ष है, तो 10 साल बाद आपका आयु कितना होगा? तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो 35 में 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45 वर्ष। मतलब 10 साल बाद आपका आयु 45 वर्ष हो जाएगा। अगर अभी 35 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व आपका आयु कितना था? तो 35 में क्या करेंगे, घटाएंगे। 35 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। अगर बाद बोलता है तो प्रेजेंट आयु में, मतलब वर्तमान आयु में प्लस होगा, मतलब जुड़ेगा। अगर पूर्व बोलता है तो प्रेजेंट आयु में माइनस होगा, जैसे यहाँ पर हमने माइनस किया है। तो यहाँ पर देखिए बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद बोला है तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा। तो चलिए हम इसे प्लस करते हैं। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा? जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगा? जैकब की आयु हमने x माना है, x वर्ष, तो उसमें प्लस होगा तो x + 5 वर्ष हो जाएगा जैकब की आयु। और उसके पुत्र की आयु हो जाएगा, उसके पुत्र का आयु हो जाएगा y + 5 वर्ष। आगे बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है, प्रश्न के अनुसार उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से, यहाँ पर आप ध्यान दें, 3 गुनी किसके आयु से होगा? 3 गुनी, तो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगा। तो हम पुत्र की आयु को 3 से गुना करेंगे। ये पुत्र की आयु है, इसे हम 3 से गुना करेंगे। तो इसके इक्वेशन के रूप में आप ले सकते हैं x + 5, पुत्र की आयु है y + 5, तो ये 3 गुना है इसलिए y + 5, 3 इंटू। अब इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में बदल लेंगे तो हो जाएगा x + 5 बराबर 3 गुना में y, तो हो जाएगा 3y प्लस 3 गुना में 5, तो 3 × 5 = 15। तो चर को एक तरफ कर देते हैं और अचर को एक तरफ, तो x प्लस ये 3y है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर ये 15 है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। x + माइनस 3y, 15 में 5 घटा दीजिए तो 10, तो x - 3y बराबर 10। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इसी प्रकार हम इक्वेशन सेकेंड बनाएंगे। इसी प्रकार
इसी प्रकार से तो आप सेकेंड आप दे सकते हैं। आगे बोला है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष यहाँ पर ध्यान दें, 5 वर्ष पूर्व। तो चलिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु। तो वर्तमान आयु आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व तो क्या होगा, माइनस होगा। तो चलिए हम x में से माइनस करते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। उसी प्रकार उसके पुत्र की आयु कितना होगा, तो उसके पुत्र की भी आयु हो जाएगा, उसके पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की आयु हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। और आगे आप पढ़ेंगे कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, उसके पुत्र की आयु। तो यहाँ पर किसके गुना है, तो उसके पुत्र की आयु, मतलब उसके पुत्र की आयु को 7 से हम गुना करेंगे। तो चलिए हम उसके पुत्र की आयु को 7 से गुना करते हैं। तो हम लिखेंगे अब इसे x माइनस 5, ये जैकब की आयु है, बराबर उसके पुत्र की आयु 7 गुना है, तो y माइनस 5 होगा, यहाँ पर y माइनस 5 होगा। अब इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो ये 7y हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस 7 पचे 35। तो अब चर को एक तरफ और चर को एक तरफ करेंगे हम लोग। अब तो x ये 7y है प्लस, इधर आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा। ये माइनस 35 है, ये माइनस 5 है, इधर आएगा तो प्लस 5। तो x माइनस 7y बराबर प्लस माइनस माइनस घटा देंगे तो ये माइनस 30 हो जाएगा। इक्वेशन ये हमारा सेकेंड बन गया। तो देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बन गया है। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट से समीकरण 3 बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट आप वहाँ पर दे सकते हैं x माइनस 3y बराबर 10। तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। तो x इधर रहेगा, माइनस 3y को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 10 प्लस 3y। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। तो समीकरण फर्स्ट से हम समीकरण 3 बनाए हैं, तो समीकरण फर्स्ट में हम x का वैल्यू पुट नहीं कर सकते, अर्थात समीकरण 3 का मान समीकरण फर्स्ट में नहीं रख सकते, इसलिए हम समीकरण सेकेंड में रखेंगे। तो चलिए समीकरण सेकेंड में x का समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, वैल्यू पुट करने पर, मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड यहाँ दे सकते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है। तो x बराबर 10 प्लस 3y है, तो रख देंगे सीधे 10 प्लस 3y और माइनस ये 7y है बराबर माइनस 30 है। तो हम 10 को इधर ले आएंगे, इधर ओनली प्लस 3y माइनस 7y, ये माइनस 30 और ये माइनस ये प्लस 10 है, इधर आएगा तो माइनस 10। ये प्लस माइनस माइनस घटा दीजिए तो 4y हो जाएगा। ये माइनस माइनस ये माइनस 40 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बच गया 4y और इधर 40 बच गया। इसको चाहे तो काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 दहा में 40, मतलब y बराबर 10 आया। इसी प्रकार हम x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम समीकरण 3 में x का मान ज्ञात करते हैं। तो हम समीकरण 3 में रखेंगे y का मान। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो चलिए हम समीकरण 3 को लिख लेते हैं। समीकरण 3 है हमारा x बराबर, समीकरण 3 है हमारा x प्लस 10y प्लस 3y
तो आप देख सकते हैं y बराबर 10 हमारा आया है। तो चलिए हम समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं। तो हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3, y का मान 10 है तो 10 हो जाएगा। x बराबर 10, 3 दहा में 30, तो 10 और 30 40, तो x बराबर 40 और y बराबर 10 वर्ष में है तो ये वर्ष होगा, ये वर्ष होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम x किसका आयु माने हैं, जैकब का, और y जो माने हैं y उसके पुत्र का। तो x जैकब का आयु है और y पुत्र का आयु है। तो x जो होगा तो लिखेंगे अतः जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैकब का आयु कितना हो जाएगा 40 वर्ष, क्योंकि हम जैकब का आयु को क्या माने हैं, x माने हैं ना, इसलिए जैकब की आयु 40 वर्ष। और उसके पुत्र की आयु को क्या माने थे y, तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु अर्थात y का वैल्यू 10, तो 10 वर्ष। तो उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष और उसके पिता की आयु 40 वर्ष। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।